हेलो दोस्तों, आपका होम अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के विलोम शब्द जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? ए असंयुक्त, बी सकेत, सी एकत और डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका इसका जो आंसर होगा पृथक का, जी हाँ, पृथक का जो आंसर होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। सी वाला बिल्कुल सही है। एकत, पृथक का जो विलोम शब्द होता है वो एकत होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, आपके सामने है। निम्नलिखित में से शुष्क का विलोम शब्द सही है। निम्न में से शुष्क का विलोम शब्द सही है। ए आर्द्र, बी शुद्ध, सी ताप, डी उष्ण। आप लोग इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? जो उष्ण होता है, उष्ण का विलोम होता है, जी हाँ, यानी शुष्क का। शुष्क का विलोम क्या होगा? और जो उष्ण होता है उसका विलोम होता है शीत या शीतल। ठीक है। और शुष्क का विलोम होता है आपका आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र। जी हाँ, इसका जो आंसर होता है वो आर्द्र होता है, शुष्क का विलोम। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। जी हाँ, स्थावर किसका विलोम शब्द होगा? स्थावर किसका विलोम शब्द होगा? ए जीव, बी जंगम, सी चंचल और डी चेतन। आप लोग आंसर लगाइए। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से आपके किसी भी परीक्षा में, जी हाँ, किसी भी परीक्षा में 2 अंक पक्के हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। जीव का विलोम होता है आपका, अगर आपसे पूछा जाता है जीव का विलोम क्या है, तो जीव का विलोम जीव का होता है निर्जीव। ठीक है। और चंचल का विलोम होता है, अगर आपको पूछा जाता है चंचल का विलोम अचंचल। अचंचल या स्थिर। अगर आपसे पूछा जाता है चंचल का विलोम क्या होता है, जी हाँ, अचंचल या स्थिर। और चेतन का होता है जड़। अगर आपसे पूछा जाता है चेतन का विलोम क्या होता है, जड़ या अचेतन। ठीक है, जड़ या अचेतन ये होता है। और जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पूछा गया है स्थावर किसका विलोम शब्द होगा, तो ये जो होगा वो आपका जंगम का है। इसीलिए जो इसका आंसर बी वाला, जी हाँ, जो इसका आंसर होगा बी वाला बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम शब्द सही क्या है? जी हाँ, निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम शब्द सही क्या है? ए निश्चित, बी आवश्यक, सी न्यावश्यक और डी ऐच्छिक। जी हाँ, आप लोगों ने इसका
जो अनिवार्य है, जी हाँ, जो अनिवार्य है उसका विलोम शब्द सही क्या है? जी हाँ, इसका डी वाला बिल्कुल सही है। डी वाला बिल्कुल सही है। ऐच्छिक, अनिवार्य का जो विलोम होता है वो ऐच्छिक होता है। और क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, वो आपके सामने है। जी हाँ, वो आपके सामने है। निम्न में से सही विलोम शब्द के जोड़े की पहचान कीजिए। ए मौलिक अनुदित, बी समस्त अभ्यस्त, और सी उत्सर्जन विसर्जन, और डी वाला आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, डी वाला जो है वो अधि या निरथ, अधि का निरथ। ठीक है, आपको जोड़े की पहचान करनी है, सही जोड़े की। ठीक है, जोड़े की पहचान करनी है। जो आपका इसका आंसर होता है वो आपका होता है, वो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। ए वाला बिल्कुल सही है। ये जोड़ा बिल्कुल सही है, और जो 3 जोड़े हैं वो गलत हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होता है वो ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। निम्न में से स्थल का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, यानी स्थल का विलोम शब्द क्या होगा? ए स्तर, बी बिस्तर, और सी जल, और डी रुकना। जी हाँ, जो स्थल का विलोम है वो आपका जल बिल्कुल सही है, सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर यानी स्तर का जल, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। निम्न में से खगोल का विपरीतार्थक क्या होगा? ए भूगोल, बी गोल, सी अंतरिक्ष, और डी विज्ञान। जी हाँ, आपको आंसर लगाने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोगों ने आंसर इसके लगा लिए होंगे। जी हाँ, जो खगोल का है वो आपका भूगोल। आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। हमने इसलिए विलोम शब्द का अभ्यास सेट लिया है जो अक्सर हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम, अगर आप पहली बार हमारे ओम अकेडमी चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोषित का विलोम शब्द सही क्या होगा? जी हाँ, घोषित का विलोम शब्द सही क्या होगा? ए विघोषित, बी संघोषित, सी अघोषित, और डी बोलना। जी हाँ, आपने इनका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो इसका आंसर है वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। घोषित का सी वाला सही है, अघोषित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। कनिष्ठ का विपरीतार्थक क्या होगा? ए अजिष्ठ, बी वरिष्ठ, सी ज्येष्ठ या वरिष्ठ, और डी शीर्ष। जी हाँ, इसका क्या आंसर होगा आप लोग लगाइए। जी हाँ, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जी हाँ,
जो कनिष्ठ होता है इसका अर्थ होता है बहुत छोटा। जी हाँ, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। और अजिष्ठ, बी उरिष्ठ और सी ज्येष्ठ या वरिष्ठ। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है, ज्येष्ठ या वरिष्ठ। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। सगुण शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? आपके सामने है सगुण शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। जी हाँ, सगुण शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? ए सद्गुण, बी अवगुण और सी निर्गुण और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा और जो इसका आंसर होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। सगुण का विपरीतार्थक होता है वो निर्गुण होता है, इसीलिए आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आपसे जी आप पूछा जाता है अवगुण का विपरीतार्थक क्या है, तो इसका अवगुण का विपरीतार्थक होता है गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। निम्न में से विराट का विलोम शब्द क्या होगा? ए अधिक, बी वृहद, सी क्षुद्र, डी वृहत। जी हाँ, आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो विराट है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सी वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, विराट का विलोम शब्द होता है वो क्षुद्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से अज्ञ का विपरीतार्थक क्या होगा? ए सर्वज्ञ, बी अनर्थ, सी विज्ञ और डी अनज्ञ। जी हाँ, इसका आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अज्ञ का विलोम जो होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। इसका जो होगा सी वाला वियज्ञ। जी हाँ, इसका जो होगा सी वाला बिल्कुल सही है, अज्ञ का वियज्ञ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। निम्न में से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? निम्न में से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? ए ग्रह, बी ग्रहण, सी विग्रह और डी निग्रह। जी हाँ, आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा और इसका आंसर जो होगा, जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो आपका सी विग्रह विग्रह होगा। सी वाला सही है, बिल्कुल सी वाला इसका आंसर सही है। अनुग्रह का शब्द का विलोम क्या होगा? तो विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? ए व्याख्यान, बी व्याख्या, सी विशेषता और डी संश्लेषण। जी हाँ, आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो वाला डी वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, विशेषण का होता है संश्लेषण। विशेषण शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है? संश्लेषण। इसलिए इसका बी वाला बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? ए बनावटी, बी स्वचालित, सी प्राकृतिक, डी स्वनिर्मित। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बार बार परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। जो इसका आंसर होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ओम अकेडमी 15 को। नमस्कार।